Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying water containing cavities in vascular bundles are found in. तो बेटा ये जो water containing cavities होती हैं ये basically part होती हैं हमारी मोनोकॉट स्टैम की. ठीक है, किसका होती है बेटा? मोनोकॉट स्टैम का पार्ट होती है. अब मोनोकॉट प्लांट हो गया. मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है बेटा? जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो बिखरे हुए पाए जाते हैं, स्कैटर्ड पाए जाते हैं, यानी कि पूरे के पूरे ग्राउंड टिश्यू में फैले हुए होते हैं. लाइक मैंने ये ग्राउंड टिश्यू बना दिया, ये है मेरा ग्राउंड टिश्यू. ठीक है, तो वी आर ओनली कंसर्निंग विद वेस्कुलर बंडल. तो ये है रहे हमारे वेस्कुलर बंडल. ठीक है, मैं इतने पार्ट को वेस्कुलर बंडल कह रही हूँ. तो इन वेस्कुलर बंडल में ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है फ्लोएम. यहाँ कहीं फ्लोएम व्लोएम पाया जा रहा होगा. सो दिस इज फ्लोएम. फ्लोएम के नीचे प्रेजेंट होते हैं मेटाजाइलम. मेटाजाइलम. ठीक है, मैं किसका बता रही हूँ? ये मोनोकॉट, मोनोकॉट स्टैम, क्योंकि वाटर कैविटीज उन्हीं में पाई जाती है. और इसके जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम. ठीक है, क्योंकि इनमें एंडार्क कंडीशन पाई जाती है. एंडार्क का मतलब होता है प्रोटोजाइलम अंदर और ब्रेटाजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे, और ऊपर की तरफ जो है फ्लोएम व्लोएम पाए जा रहे होंगे, और इनको ढके हुए वेस्कुलर शीट पाई जा रही होगी. बंडल शीट बोलते हैं जिसको हम लोग. तो बेटा क्या होता है, प्रोटोजाइलम की जो सेल्स होती हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं. सेल्स डिसइंटीग्रेट, degrade and form a cavity, and form a cavity, and this cavity is known as water cavity. water cavity. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? वाटर कैविटी बोलते हैं. तो क्योंकि इनके अंदर वाटर आके फिल हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज लैक्यूना. लैक्यूना या फिर वाटर कैविटी, लैक्यूना भी कहते हैं इसको, और इसको वाटर कैविटी भी कहते हैं. तो ये किसमें पाया जाता है? बेसिकली मोनोकॉट स्टेम में पाया जाता है. अब हमें यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन से मोनोकॉट है. तो ए हमारा कह रहा है सनफ्लावर. फ्लावर निकल रहा है बेटा, फ्लावर निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जिम्नोस्पर्म है पहली, वो सॉरी ये एंजियोस्पर्म है. एंजियोस्पर्म. और एंजियोस्पर्म में भी सनफ्लावर किसका पार्ट है? डाइकॉट का. ठीक है, तो ये डाइकॉट हो गया, तो हम इसको रॉन्ग कह देंगे. मेज जो है बेटा, मेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ये भी एक एंजियोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म में हमारा मेज क्या है? एक मोनोकॉट है. और यहाँ पे हम बात तो बेसिकली किसकी कर रहे हैं? मोनोकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा. सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. साइकस है, साइकस इज अ जिम्नोस्पर्म. ठीक है, ये रॉन्ग है. पाइनस भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज पाइनस इज ऑल्सो अ जिम्नोस्पर्म. ये भी क्या है? जिम्नोस्पर्म है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. बी मेज इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.